26वीं आईनी तरमीम के बाद आप समझते हैं चीफ जस्टिस के पास इतने इख्तियारात है जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सवाल ये है कि 26वीं तरमीम ने तो जुडिशरी को तमाम यानी सुपीरियर जुडिशरी को कमज़ोर कर दिया। जब आपने जुडिशरी को एक हुकूमत के अंगूठे के नीचे दबा दिया तो फिर उसमें वो स्ट्रेंथ जो वो आज़ादी जो है और वो जो आर्टिकल 188 के तहत जो उसके इख्तियारात खुले इस्तेमाल करने के उसको आइन ने दिए थे और आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर जो था उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो थी उसकी सबसे अहम हैसियत थी वो सब जो है वो ख़त्म होती नज़र आती है। और इस लिहाज से लेकिन इवन देन चीफ जस्टिस जो है वो अपने इख्तियारात को अगर इस्तेमाल करना चाहें और वो इख्तियार करने से पहले अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करने से पहले अगर वो अपना मुंह उठाकर या गर्दन मोड़ के वह हुकूमत की तरफ ना देखें या किसी और की तरफ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ना देखें और देखें कि क्या अदलिया जो है ये निज़ाम कोई भी किसी मुल्क का निज़ाम जब तक मजबूत अदलिया नहीं है नहीं चल सकता। फिर डिस्पोटिज्म है। हमने डिस्पोटिज्म से अगर बचाना है इस मुल्क को पाकिस्तान को जो कि एक किसी जंगी मुहिम की बुनियाद पर हमारे से वजूद में नहीं आया था। जिन तहफ़्फ़ुज़ात का आपने इजहार किया है वो दूर हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जो है वो 26वीं तरमीम के खिलाफ जो है वो दायर हो चुकी हुई है, हेयरिंग हो चुकी है। उसमें उन्होंने कहा था 3 वीक के बाद वो केस जो है फिक्स किए जाए। अब साथ ही ये भी उसमें उस दिन की ऑर्डर शीट में ये एक ज्वाइंटली तमाम पिटिशनर्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट थी कि ये केस की समाअत जो है वो फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का करे। तो ऐसी सूरत में अभी ये फैसला चीफ जस्टिस ने करना था। अभी चाहिए यही है कि ये इतना अहम इशू है, इसको सारे काम छोड़ के सबसे पहले जो है इसको फिक्स करें और जब तक ये केस का फैसला नहीं होता तो ये बाकी काम जो है कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशंस जो चल रही हैं इनको रोक के रखें और डे टू डे हियरिंग करके खत्म करें इसको, इस इशू को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।